नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अमनदीप आपसे एक प्लांट से संबंधित चर्चा करूँगी, जिसको संस्कृत भाषा में लोध्र कहा जाता है, जो कि हमारे आयुर्वेद समाज की सबसे प्रिय भाषा है। हिंदी में लोध तथा तमिल में लोथी कहा जाता है। इसका प्रधान क्रम आर्तो संग्रहणीय है, अर्थात जो ज़्यादा मेंसेस नहीं होने देता। चरक संहिता में इसका वर्णन संधानीय महाकसाय, शोणी स्थापन तथा पुरुष संग्रहणीय महाकसाय में मिलता है। श्रुत संहिता में इसका वर्णन लोध्रादिगण और नेग्रोआदिगण में मिलता है। लोध्र प्लांट की फैमिली सिम्प्लोकेसी, लैटिन नेम सिम्प्लोकस रेसिमोसा और इंग्लिश नेम लोध्र ट्री है। इसके पर्याय स्थूल वल्कल अर्थात मोटी छाल, अक्सी भेषज जिसका आंखों में प्रयोग होता हो, लाक्षा प्रसादन लाख साफ करने के लिए। इसके अलावा इसके पर्याय बृहद पत्र, जीर्ण पत्र, तिल्व और मार्जन इत्यादि भी हैं। इसका स्वरूप यह सदाहरित मध्यम प्रमाण का वृक्ष होता है। इसके पत्र 3 से 5 इंच लंबे गोलाकार या अंडाकार होते हैं। पत्रक हल्के सेरेटिड व हल्के रोमस युक्त होते हैं। इसकी छाल धूसर रक्तवर्ण की। इसके पुष्पदंड 2 से 4 इंच लंबे, सुगंधित व श्वेत पुष्प मंजरियों में लगते हैं। नवंबर से फेब के मास के बीच में लगते हैं। इसका फल आधा इंच लंबा, चिकना, अपक्वावस्था में हरे रंग का, अपक्वावस्था में बैंगनी वर्ण का होता है। इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर तथा पूर्व भारत में, दक्षिण में छोटे नागपुर तक तथा मालाबार में विशेष रूप से यह पाया जाता है। अब इसके हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। लोटोरिडिन, कोलाटिडिन और लोटोरिडिन इसके केमिकल कंपोजिशन है, जिसे परसेंटेज के अंतर्गत लोटोरिडिन सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके रसपंचक, रस कसाय, गुणरुक्ष लघु, विपाकटु, वीर्यशीत होता है तथा दोषकर्म इसका कफ पित्थर है। इसकी मात्रा अगर हम इसके चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो वो हम 1 से 3 ग्राम लेंगे। अगर हम इसके स्वरस का सेवन कर रहे हैं तो वो हम 50 से 100 ml के बीच में लेंगे। इसका प्रयोजन त्वक है। इसके आमिक प्रयोग चक्षुष्य, क्योंकि शीतवीर्य और लघु गुण की वजह से, गर्भाशय श्रावणाशन कसायरस की वजह से, ग्राही कसायरस और शीतवीर की वजह से, पित्थर कसायरस और शीतवीर्य की वजह से, रक्त स्तंभन कसायरस और शीतवीर्य की वजह से, वर्णरोपण कसायरस की वजह से, अतिसार ग्राही क्रम की वजह से, नेत्र रोग में भी, प्रदर में भी, श्वेत प्रदर में भी, रक्तपित्त में भी, शोथ में भी इसका यूज किया जाता है। प्रदर रोग में इसका यूज चूर्ण और मिश्री के साथ करते हैं। शोथ में इसका यूज कवात को उत्तर बस्ती में प्रयोग कराकर करते हैं। लोध्र के स्वास्थ्य लाभ: मुहासे, दाग धब्बे, वाइट ब्लैक हेड्स का इलाज करता है। स्त्री रोग व महिला विकारों में भी फायदेमंद है। नेत्र विकार, दंत समस्याएं, अल्सर, घाव भरना, रक्तस्राव को रोकना और शरीर के भारीपन को कम भी करता है। इसका खाली पेट सेवन नहीं कराया जाता, क्योंकि अगर हम इसका खाली पेट सेवन कराते हैं तो बहुत सी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, पेट में भारीपन और उल्टी आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विशिष्ट योग: लोध्रादिक्वात, लोध्रासव, पुष्यानुक चूर्ण, कुमार्यासव, चंदनासव, प्रदरांतक चूर्ण, एमटूटोन तथा हेम पुष्पा है। इसकी अडल्ट्रेशन स्पीसीज सिम्प्लोकस क्रेटा एगोडिस और सिम्प्लोकस पिकेटा है। Now we will discuss its modern view. Today we will all know Lodhra mostly used in gynecological female disorder. You will be glad to know this that allopathy doctor also did research on this, and he said this: Lodhra normalized the FSH and LH level. Luteinizing hormone LH is a hormone produced by gonadotrophic cells in the anterior pituitary gland. It triggers ovulation and development of corpus luteum. Lodhra have anti-androgenic property and prevent ovarian cells dysfunction in PCOS and improve the fertility. Treatment with Lodhra bark significantly decrease testosterone level, which is found to be the elevated in PCOS. It significantly restore the estrogen, progesterone and cholesterol level. Lodhra restore the histology of the ovarian tissue, the ovarian weight and uterine weight. Significantly improve the treatment with Lodhra bark. Lodhra is used in the inflammation of the uterus due to its anti-inflammatory effect. Lodhra help in maintaining the ratio of estrogen and progesterone in the female body, thus preventing menstrual irregularity.
धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।